हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कि हीट एक्सचेंजर का काम किस तरह से किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास हीट एक्सचेंजर है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आईडी कितना 1050 यहाँ पे हमारा हीट एक्सचेंजर का आईडी दे दिया है। तो सबसे पहले इसका हम सेल बनाते हैं, ठीक है। तो सेल का यहाँ देख सकते हैं आप लेंथ किस हिसाब से दिया है, ट्यूब सीट फेस टू फेस, यानी कि हमारा कितना 2983 दिया है, ठीक है। और बीच में वैल्यू भी दिया है, वैल्यू वाला हमारा हीट एक्सचेंजर है। तो सबसे पहले हम सेल बना लेंगे, यानी कि दो 1500 का, देखिए यहाँ पे 1200 सेंटर दिया है, पहला ही 1490 सेंटर दिया है, दूसरा भी 1490 ही ऑलमोस्ट, ठीक है। दो सेल हम बना लेंगे 1500 का, बीच में वैल्यू का सर्कल काट के हम दे देंगे क्या करने के लिए, अपना वैल्यू बन के आएगा, ठीक है। वैल्यू बन के आ जाएगा, उसके बाद सेल इसमें सेटअप हो जाएगा, फिर दूसरा सेल भी इसमें सेटअप हो जाएगा, हमारा सेल साइड काम हो जाएगा। बाद में जब हमारा ट्यूब सीट बन के आएगा ना, तो उसमें हम कितना लंबा सेल काटना है ट्यूब के लेंथ से, उस हिसाब से काटेंगे, ठीक है। उसके पहले हम यहाँ पे डिसेंट बना लेंगे, ठीक है। डिसेंट का ब्लैंक डाया काट लेंगे। अगर डिसेंट का ब्लैंक डाया आपको नहीं मालूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एलिप्सोइडिकल डिसेंट है। जब कभी भी डिसेंट बनाने के लिए, फॉर्मिंग करने के लिए दिया जाता है, तो इसके साथ एक टेम्पलेट बना के दिया जाता है। तो टेम्पलेट किस हिसाब से बनाते हैं वो भी मैं अपने चैनल पे वीडियो बना के अपलोड किया हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नोजल्स का बात आता है। नोजल्स इसमें कौन से टाइप के नोजल है आप यहाँ आके देख सकते हैं, यहाँ पे नोजल डेटा में, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोजल डेटा हमारा दिया है। तो यहाँ पे एमएस का सेल है और एसएस का, ये कैसे पता करें एमएस का सेल है कि एसएस का सेल है। बिल ऑफ मटेरियल में आएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हमारा बिल ऑफ मटेरियल देखिए यहाँ पे, बिल ऑफ मटेरियल ऊपर से चालू है, इलेक्ट्रोडिकल हेड, यानी कि एक जो हमारा हेड है वो 8 थिकनेस का है, और इसका एमओसी क्या है देखिए यहाँ पे 316L, ठीक है। उसके बाद टॉप चैनल, यानी कि जो ऊपर का टॉप चैनल सेल होता है, देखिए यहाँ पे उसको टॉप चैनल सेल बोलते हैं। चैनल सेल है वो जो बॉडी फ्लैंक के ऊपर रहता है, हमारा चैनल सेल रहता है, ठीक है। तो बॉडी हमारा बिल ऑफ मटेरियल में लिखा है टॉप चैनल सेल। टॉप चैनल सेल भी हमारा 316 में है, ठीक है। बॉटम चैनल सेल भी, यानी कि जो हमारा बॉटम में चैनल सेल है, ये बॉटम में चैनल सेल है, ये भी हमारा एसएस में ही है, ठीक है। उसके बाद हमारा सेल्फ और T2, यानी कि T2 जो नोजल है हमारा, ये जो बॉटम में हमारा T2 नोजल है, इसको यही हमारा T2 नोजल है। आप T2 नोजल देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए T2 नोजल जो हमारा है वो 450 एनपी 8 दिखता है, तो यही हमारा है, ठीक है। देखिए 450 444 आईडी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इस हिसाब से हम देख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए कोन भी हमको बनाना है, वो भी 316 में है, बट हमारा जो बॉडी फ्लैंज है टॉप एंड बॉटम का, वो हमारा क्या है यहाँ पे SA516 यानी कि एमएस का है, ठीक है। और उसके बाद बॉडी फ्लैंज गैस्केट, ये सब हमको दिया है। ऊपर से हमारा जो मेन सेल है, मेन सेल का डिटेल कहाँ दिया है वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे सेल है हमारा, मेन सेल हमारा जो है वो भी किस में है, एमएस 516 ग्रेड है, यानी कि जो हमारा, देखिए सिंपली यहाँ पे आप समझ जाइए कि जो हमारा सेल साइड रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एमएस रहेगा, और जो हमारा ट्यूब साइड रहेगा, यानी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सेल साइड है, यानी कि ट्यूब सीट के अंदर से अंदर जो है ये हमारा एमएस का है, और ट्यूब सीट के बाहर जो हमारा एसएस का है, और जो हमारा इसमें ट्यूब भी लगेगा वो भी हमारा क्या रहेगा, एसएस ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए रहेंगे किस हिसाब से करेंगे। उसके बाद हम कोन बनाएंगे, तो कोन का लेआउट किस हिसाब से मारना है, तो आपको पता ही होगा कि इसका बड़ा ओडी और छोटा ओडी के हिसाब से कोन का लेआउट मारा जाता है। अगर नहीं पता से रिलेटेड भी चैनल कोन का लेआउट कैसे मारते हैं वो एक्सप्लेन किया होगा ऑटोकैड में ड्रॉ करते करते, तो आप वो भी जाके आसानी से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वैल्यू का डिटेल दिया है, वैल्यू का जो डिटेल है वो किस हिसाब से वैल्यू हमारा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन वैल्यू डिटेल, ये भी हम देख सकते हैं। ये ड्राइंग का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये ड्राइंग को रीडिंग भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। रीडिंग करके ड्राइंग को, मेरी वीडियो भी देखिए और इसको एक्सप्लेन तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद नोजल का डिटेल भी हम यहाँ देख सकते हैं। नोजल का डिटेल में हमारा नोजल्स, जितने भी नोजल्स हमारे हैं वो सब WN है, WNRF नोजल है। WN का मतलब WN है, और STF, TF का मतलब होता है हमारा कि टोंग एंड ग्रू वाला है, ठीक है, टोंग एंड ग्रू, ठीक है। और यहाँ देखिए इसका RF पैड में हमको किस किस में लगाना है यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है ट्यूब साइड और सेल साइड। तो ट्यूब साइड हमारा जो नोजल है वो हमारा एसएस का आएगा, और सेल साइड जितना नोजल है सब हमारा एमएस का आएगा, ठीक है। इस हिसाब से देख सकते हैं। सब काम होने के बाद मान लीजिए हमारा ट्यूब सीट है, ट्यूब सीट का थिकनेस हम कहाँ से पता करें कितना हमारा ट्यूब सीट का थिकनेस, तो देखिए यहाँ पे मेंशन हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे ये जो हमारा है ये 58 का बॉडी फ्लैंज है, और ये हमारा ट्यूब सीट है, ठीक है। तो ट्यूब सीट का 28 एम हमारा थिकनेस है, और 7 mm जो है इसका आगे का ट्यूब के लिए पिक छोड़ा गया, ट्यूब के लिए सेक्शन छोड़ा गया है कि उसके आगे हमारा ट्यूब जाके वेल्डिंग हो सके, हमारा सेल देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ गैस्केट हमको दिखाया गया है। फिर इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे
हमारा बॉडी फ्लैंज है, ठीक है। तो बॉडी फ्लैंज में भी हमारा एसएस का सेल यहाँ पे जुड़ा है, चैनल सेल देखिए, चैनल सेल आईडी उडी यहाँ पे लिखा हुआ है। बॉडी फ्लैंज का थिकनेस हमारा 58 थिक है, ठीक है, इस हिसाब से। और सेल जोड़ के टाइम हमको ये भी ध्यान देना रहता है कि यहाँ पे ये जो एलएस है, एलएस का डिग्री कौन सा दिया, देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग सिम है उसका डिग्री भी हमको मेंशन कर दिया है, और सारी नोजल्स का भी डिग्री यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखिए जब कभी भी नोजल लगाने आता है तो ध्यान दें कि X1 नोजल है, X1 नोजल का ओरिएंटेशन क्या है यहाँ पे, ठीक है। देखिए X1 हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आके, X1 नोजल है वो सेल पे लग रहा है, MS का नोजल, इसका डिग्री कौन सा, एलिवेशन तो हमको यहाँ से मिल जाता है कि बॉडी फ्लैंज के फेस से 300 एलिवेशन पे है। S1 का ओरिएंटेशन हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। वैसे ही N3 का ओरिएंटेशन हमारा 270 है और N2 का ओरिएंटेशन 90 डिग्री है। देखिए सेल साइड यानी सेल पे जितने नोजल रहेंगे उसका ओरिएंटेशन यहाँ दिया है, और चैनल साइड चैनल पे जितने नोजल रहेंगे उसका ओरिएंटेशन यहाँ दिया है, लिफ्टिंग हो नोजल हो, ठीक है। कुछ भी कोई भी पार्ट हमारा हो उसका ओरिएंटेशन चैनल साइड का यहाँ है और सेल साइड का यहाँ दे दिया है, ठीक है। नेम प्लेट का भी डिटेल यहाँ हमको दिया है, और 4 लग है वो मेन डिग्री पे है, लग सपोर्ट के बारे में भी आप जानते रहेंगे, ठीक है। नॉर्मली हीट एक्सचेंजर हमारा वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है, तो ये हमारा जो हीट एक्सचेंजर है वो वर्टिकल हीट एक्सचेंजर है। उसके बाद जब हमारा चैनल सेल, डिसेंड, मेन सेल ये सब बन जाते हैं तब हमारा टिप शीट बन के आता है, तो हमको यहाँ पे टाइरोड्स भी बनाने रहते हैं, ठीक है। तो टाइरोड्स किस हिसाब से बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, हम आते हैं तीसरे वाले सेक्शन पे अपना, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेफल कितने लगे हुए हैं, वेफल भी हमको काट के देना रहता है, ठीक है। तो आप सेल ट्यूब शीट सब बनने जाएगा तो वेफल भी आपको काट के देना रहेगा। वेफल का डिटेल यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए ट्यूब शीट का भी एक सेक्शन ही है पूरा, ट्यूब शीट यहाँ पे हमको बता दी गई 37 थिकनेस का है, OD का लिख दिया गया है, ट्यूब्स कितने लग रहे हैं इसमें हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइरोड का हमारा लंबाई देखिए, टाइरोड हमारा 3 NOH जो टाइरोड है हमारा 21,2075 का है, और 5 NOH जो टाइरोड है हमारा 2450 का है, ठीक है। इसका लेंथ में कितना हमको शॉर्ट ढूंढना है वो यहाँ पे डिटेल दिया रहेगा, देखिए इसमें हमको नीचे के साइड 25 mm का और ऊपर के साइड 50 mm का, तो हम इसमें से 2450 जो है इसमें से 25 और 55 यानी कि 80 में माइनस कर लेंगे, जो वैल्यू बचेगा वो 14 डाई करोड़ हमारा है, उसमें से काट के टाइरोड आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद वेफल का यहाँ पे कट देखिए, वेफल का कट किस हिसाब से दिया है, का कट हमारा, वेफल कैसे पहचान करें कौन वेफल कहाँ लगेगा, तो यहाँ देखिए ले हमारा सबसे नीचे लग रहा है, फिर वेफल बी, फिर वेफल ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसा। तो कट भी करने का आप डिग्री के हिसाब से कट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री से चालू है, तो वेफल ए जो हमारा 0 डिग्री पे कट रहा है, वेफल बी जो हमारा 180 डिग्री की तरफ कट रहा है, ठीक है। इस हिसाब से हम वेफल को भी काट सकते हैं। और यहाँ जब कभी भी ट्यूब का मार्किंग आपको करना होता है, पिच देखिए, पिच भी हमको दे दिया है कितना 63.5 टाइप पिच होता है हमारा, 60 डिग्री में नॉर्मली हमारा पिच जो होता है वो बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद टाइरोड का होल हमारा किस में मारा गया है ये भी आप देख लीजिए, तो बॉटम साइड में किस कैसे पता करें कि हमारा जो टाइरोड रहेगा वो कितना टाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ आइए देखिए, मैं आपको मेन ड्राइंग में दिखाता हूँ। देखिए ऊपर के साइड से यहाँ दिख रहे हैं, ऊपर के साइड टाइरोड हमारा यहाँ खत्म हो जा रहा है, बट नीचे से चालू हो रहा है, यानी कि बॉटम साइड में जो हमारा ट्यूब शीट है उसमें हमारा टाइरोड क्या होगा, बोल्टिंग होगा, ठीक है। और तीसरे वाले सेक्शन पे जाते हैं यहाँ पे, हाँ देखिए बॉटम साइड जो ट्यूब शीट हमारा है ना, इसमें देखिए टाइरोड का होल मारा गया है, देख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसा डायमेंशंस भी दिया गया है कि किस हिसाब से हमको ये होल मारना है, ठीक है। और बॉडी फ्लैंज का भी देखिए हिसाब से हमारा ट्यूब शीट का होल होगा ना, यानी बॉडी फ्लैंज का होल होगा, सेम उसी प्रकार हमारा मैचिंग फ्लैंज भी जो उधर बॉडी फ्लैंज होता है उसमें भी सेम यही होल रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए हमारा नंबर ऑफ ट्यूब लाइंस में कितने ट्यूब है वो सब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए रहेंगे कि हीट एक्सचेंजर का काम किस हिसाब से किया जाता है। तो मैं इस ड्राइंग का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके ड्राइंग आसानी से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें।